यो ओटाकुस, वेलकम बैक टू ओटाकू रैकेट। आज हम देखने वाले हैं डन डन एपिसोड 6 को, जिसमें कई सारे क्रेजी मोमेंट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा कि टर्बो ग्रैनी जिंदा है, जो कि अब एक डॉल बन चुकी है और साथ में उसने ओकारोन की दोनों बॉल्स कहीं पर गिरा दी हैं। तभी ग्रैनी बताती है कि उन बॉल्स पर ग्रैनी की स्पिरिचुअल एनर्जी का कवर चढ़ा हुआ है और वो बिल्कुल सोने के अंडे जैसी चमक रही होगी। उसे देखते ही ये लोग पहचान लेंगे। मोमो और ओकारोन रात को ही बॉल्स को ढूंढने निकल गए थे और उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि शायद उन्हें किसी और ने उठा लिया होगा। उन बॉल्स में पावरफुल लाइफ फोर्स भरी हुई है, जिनकी तरफ आत्माएं और भूत आकर्षित होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो लाइफ फोर्स वाले ढेर सारे आइटम्स इकट्ठा कर लेंगे तो वो वापस से जिंदा हो सकते हैं। इसीलिए शैतानी आत्माएं लोगों पर हमला करके उनकी लाइफ फोर्स चुराने की कोशिश करती है। मोमो कहती है कि अगर किसी ने उन बॉल्स को उठा लिया होगा तो फिर तो वो हमें कभी नहीं मिलेगी, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये सुन दोनों उसे जूतों से मारने लगते हैं और उसका पापड़ बना देते हैं। मोमो कहती है कि उन्हें वापस घर चलकर कुछ और सोचना चाहिए। घर पर सी को कहती है कि वो अपने कुछ जान पहचान के लोगों से उन बॉल्स के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेगी। साथ ही टर्बो ग्रैनी की पावर अब ओकारोन के अंदर है, तो उसे संभल कर रहना होगा, क्योंकि उसका इस खतरनाक शक्ति पर काबू नहीं है। अगले दिन जब ओकारोन स्कूल जाता है तो उसकी क्लास के कुछ लड़के उससे मोमो के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कितनी क्यूट है, क्या तो उससे हमारी जान पहचान करवा सकते हो। अब ओकारोन को भी रियलाइज होता है कि मोमो कितनी क्यूट लड़की है। वो उससे दोस्ती करके ही इतना खुश था कि उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं, और वो सच में बहुत सुंदर है। लेकिन फिर वो खुद को पंच करने लगता है, क्योंकि मोमो उसकी दोस्त और उसके बारे में ऐसा सब सोचना गलत बात है। तभी वो लड़का ओकारोन से पूछता है कि तुम लोगों ने कितनी बार किया है। ऐसा सुनने में आया है कि किसी के भी साथ सो जाती है। अब ये सुन ओकारोन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसकी कॉलर पकड़कर पूछता है कि ये झूठे र्यूमर्स कौन फैला रहा है। वो लड़के उससे लड़ने को तैयार हो जाते हैं तो ओकारोन गलती से अपने टर्बो ग्रैनी वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकारोन कहता है कि मोमो उस तरह की लड़की नहीं है, तो उसके बारे में अफवाहें फैलाना बंद करो। ओकारोन का ये रूप देख वो लड़के डर जाते हैं और बोलते हैं कि हम समझ गए। ओकारोन फिर खुद को शांत करता है और नॉर्मल होकर अपनी बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके बैग में से टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है, जिसे देख ओकारोन चौंक जाता है और तुरंत उसे लेकर अपनी क्लास से बाहर निकलता है और जगह जाता है जहाँ और कोई नहीं था। ओकारोन पूछता है कि उसके बैग में क्या कर रही है, जिस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है कि सीको ने कहा था कि मैं कहीं भी जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर अब कोई पावर नहीं है। टर्बो अब ओकारोन को बहकाने की कोशिश करती है कि ये पावर तुम्हारे काबू से बाहर है, मुझे फिर से तुम्हारे शरीर में जाने दो, मैं अपनी पावर्स वापस लेकर बाहर आ जाऊंगी। लेकिन ओकारोन उसके झांसे में नहीं आता और बोलता है कि पहले मेरी बॉल्स वापस करो। तभी मोमो भी यहाँ आ जाती है, जिसे देख ओकारोन शर्माने लगता है और उससे नजर भी नहीं मिला पाता और यहाँ से भागने लगता है और मोमो भी उसके पीछे पड़ जाती है। वही टर्बो ग्रैनी बैग से निकलकर स्कूल घूमने लगती है। मोमो वापस अपनी क्लास में पहुंच जाती है और सोचने लगती है कि ओकारोन उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, जिससे मोमो बहुत गुस्सा है, जबकि वो तो उसका बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मोमो की सहेली बताती है कि वो एक अच्छा लड़का है। उसकी अपने क्लास के कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो मोमो के बारे में कुछ बुरा कह रहे थे। स्कूल में कोई तो है जो मोमो के झूठे र्यूमर्स फैला रहा है, और ये जानकर ओकारोन गुस्सा हो गया था। इसके बाद हम उसी लड़की आयरा को देखते हैं, जो खुद को सबसे सुंदर लड़की समझती है। जब वो हॉल में चलती है तो सभी की नजरें उसी पर होती है और आयरा उन लोगों को प्यार से ग्रीट भी करती है, जिससे वो सब उस पर लट्टू हो जाते हैं। वो सुंदर होने के साथ साथ दिल की भी अच्छी है। लेकिन जब कल मोमो ने उसके सिर पर बर्तन गिराया था तो वो बहुत गुस्सा हो गई थी और बदला लेने के लिए उसी ने पूरे स्कूल में मोमो के बारे में गलत र्यूमर्स फैला दिए थे। लेकिन ये र्यूमर्स तो कुछ नहीं है। आयरा ने उस दिन मोमो के साइकिक हैंड्स देख लिए थे, जिससे आयरा को लगता है कि मोमो किसी तरह की डीमन है और उसके पास शैतानी शक्तियां हैं। इसके बाद वो अपनी जेब से एक गोल्डन बॉल निकालती है, जो कि आसमान से उसके पास आकर गिरी थी। इससे आयरा को लगता है कि वो किसी महान काम के लिए चुनी गई है और शैतानी डीमंस को खत्म कर इस दुनिया को बचाने का काम उसी का है। आखिर वो इतनी सुंदर जो है। जी हाँ दोस्तों, ओकारोन की एक बॉल आयरा के पास है। हम देखते हैं कि कल रात को जब आयरा एक ट्रेन ब्रिज के पास थी, तब एक गोल्डन बॉल उसके सिर पे आके गिरती है, जिसके बाद वो ट्रेन के ऊपर किसी तरह की बिजली चमकते हुए भी देखती है। यहीं पर मोमो ने टर्बो ग्रैनी और उस लोकेशन स्पिरिट का एग्जॉर्सिज्म किया था। अब इतना सुंदर दृश्य देखकर आयरा उस बॉल को अपने पास रखने का फैसला करती है। खैर, इधर स्कूल में आयरा की दोस्त उसका बताया हुआ सामान लेकर आई थी, जिनमें होली बाइबल और एक क्रॉस था। आयरा कहती है कि वो सुंदर है, इसीलिए उसे चुना गया है और वो दुनिया को बचाएगी। आयरा के दोस्तों को उस पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। तभी आयरा विंडोज के बाहर किसी को देखती है और मैदान की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वह लाल कपड़ों में एक अजीब औरत, और उसकी सहेलियों को कुछ दिखाई नहीं देता। आयरा को लगता है कि ये औरत मोमो की पहचान वाली होगी, जिसे इन पर जासूसी करने भेजा गया है, और वो अपनी दोस्तों को छुपने को बोलती है। तभी दो लड़के इस तरफ आते हैं और पूछते हैं कि आयरा नीचे क्यों बैठी है, जिस पर आयरा बोलती है कि उसे गर्मी लग रही थी, इसीलिए वो नीचे बैठ गई। वो अपनी सहेलियों से कहती है कि वो उसे स्कूल के बाद मिले, और टर्बो ग्रैनी भी छुपकर ये सब नाटक देख लेती है। इसके बाद स्कूल की छत पर मोमो और ओकारोन बैठे हुए थे और ओकारोन अब भी मोमो से नजरें नहीं मिला पा रहा था। ओकारोन कहता है कि वो तो टर्बो पे नजर रखे हुए है ताकि वो कहीं भाग न जाए। टर्बो कहती है कि
अगर मैं भाग भी गई तो कौन सा तुम मुझे रोक लोगे। जो सुन मोमो भड़क जाती है। इसके बाद टर्बो बताती है कि वो स्कूल में गोल्डन बॉल्स ढूंढ रही थी और तभी उसने एक अजीब औरत को देखा। मोमो बोलती है कि पागल गुड़िया, वो बॉल्स स्कूल में क्यों होंगी। ओकारुन को भी लग रहा था कि वो बॉल्स किसी भूत को नहीं बल्कि किसी इंसान को मिली होंगी। वो दिखने में सोने की लगती है तो कोई भी उसे जरूर उठा लेगा। टर्बो कहती है कि लेकिन अगर कोई इंसान उस बॉल को उठाता है तो इससे उस इंसान की स्पिरिचुअल पावर जाग सकती है और फिर वो भी आत्माओं और भूतों को देख सकते हैं। और अगर वो भूतों को देख सकते हैं मतलब भूत भी उन्हें देख सकते हैं और उन पर अटैक भी हो सकता है। मोमो बोलती है कि ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। वो पूछती है कि ये भूतिया औरत कौन है, जिस पर टर्बो कहती है कि मैं स्कूल के बाद उससे मिलवा दूंगी। इधर आयरा सोच रही थी कि क्या वो मोमो जैसी डीमन को होली बुक और क्रॉस से हरा पाएगी। वो फिर से विंडो के बाहर देखती है और उसे फिर से वो लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत दिखाई देती है जो कि काफी करीब आ गई थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद आयरा मोमो के पास जाती है और उससे अकेले में मिलने को बोलती है। मोमो मना करती है तो आयरा रिक्वेस्ट करने लगती है। मोमो सोचती है कि वो इस लड़की से दुश्मनी बढ़ाना नहीं चाहती, इसीलिए वो उससे अकेले में मिलने को मान जाती है और ओकारुन से कहती है कि वो उससे बाद में मिलेगी। आयरा मोमो को एक पुरानी सी बिल्डिंग में लेकर जाती है जहाँ पर उसकी दोनों सहेलियां मोमो को पीछे से पकड़ लेती है और उसके हाथों को बांध देती है। इसके बाद आयरा मोमो के ऊपर बैठकर उस पे एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करती है और कहती है कि मर जाओ डीमन, अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। मोमो अब इनसे परेशान हो जाती है और अपनी साइकिक पावर से आयरा के दोस्तों को उठाकर दूर फेंक देती है। आयरा को लगता है कि सिर्फ क्रॉस से बात नहीं बन रही तो वो अपनी गोल्डन बॉल भी बाहर निकाल लेती है। ये देखते ही मोमो समझ जाती है कि ओकारुन की बॉल आयरा के पास है। आयरा कहती है कि ये पवित्र बॉल उसे ऊपर वाले ने दी है जिससे आयरा इस दुनिया को बचा सके। मोमो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बॉल ओकारुन की है, लेकिन आयरा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी मोमो को ढूंढता हुआ ओकारुन यहाँ आ जाता है। मोमो उसे बताती है कि तुम्हारी बॉल उस लड़की के पास है और यही वो भूतिया औरत है, जिस पर ओकारुन भागते हुए कहता है कि वो भूतिया औरत नहीं है बल्कि इस पर तो उस भूतिया औरत का अटैक होने वाला है। तभी वो लाल कपड़ों वाली भूतिया औरत आती है और आयरा को उठा लेती है। ये औरत आयरा से कहती है कि वो उसकी मदर है। ओकारुन अब टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी स्पीड में भी वो औरत उसे डॉज कर देती है क्योंकि उसके पास कमाल की एक्रोबेटिक स्किल्स थी। वो अब ओकारुन को उठाकर खाने लगती है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है तो वो औरत मोमो को लात मार के दूर फेंक देती है और ओकारुन को पूरा निगल जाती है। वो औरत फिर आयरा से कहती है कि उसने 10 साल तक इंतजार किया है और अब जाके आयरा उसे देख सकती है। जब आयरा बहुत छोटी थी तब उसने इस औरत को मम्मी बोल दिया था, जो सुन ये औरत बहुत खुश हुई थी, लेकिन आयरा को बिल्कुल याद नहीं था कि ये औरत कौन है। वो मोमो से बोलती है कि हमें मिलकर इस डीमन औरत को हराना चाहिए। तभी टर्बो ग्रैनी मलबे से निकलकर बाहर आती है और बताती है कि ये एक्रोबेटिक सिल्की नाम की भूत है जो कि लाल ड्रेस पहनती है। सिल्की जब आयरा को ये कहते सुनती है कि वो एक मॉन्स्टर है तो उसका दिल टूट जाता है और वो आयरा को भी निगल जाती है और इसका इल्जाम वो मोमो पर डालने लगती है कि उसी ने आयरा को बिगाड़ दिया है और अब वो मोमो पर अटैक करने लगती है। मोमो टर्बो ग्रैनी से मदद मांगती है तो टर्बो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। इसके बाद सिल्की अपने बालों से मोमो को पकड़ लेती है और इधर उधर पटकने लगती है। सिल्की मोमो से कहती है कि मुझे मम्मी बोलकर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं। मोमो मना करती है तो सिल्की उसे भी निकल जाती है। अब उसके सामने सिर्फ टर्बो ग्रैनी बची थी। वो सिल्की से कहती है कि उन तीनों बच्चों को बाहर उबल दो वरना अच्छा नहीं होगा। सिल्की ने मोमो के साथ साथ अपने कुछ बाल भी निगल लिए थे जिनमें मोमो अंदर से आग लगा देती है। टर्बो बताती है कि आयरा के पास जो क्रॉस था वो असल में एक लाइटर था और मोमो ने उस लाइटर से सिल्की के बालों में आग लगा दी। सिल्की की बुरी किस्मत की उसने अपने कुछ बाल भी निगल लिए। शायद टर्बो यहाँ है इसीलिए क्योंकि बिल्लियों को बैड लक माना जाता है। सिल्की अब मजबूरी में उन तीनों को बाहर उगल देती है। आयरा बेहोश हो गई थी और मोमो और ओकारुन पलटवार करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो दोस्तों ये भूतिया औरत आखिर चाहती क्या है? क्या मोमो और ओकारुन इसे हरा पाएंगे? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। एंड दिस इज इट ओटाकुस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। और अगर आप ओटाकू ओराकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब याद से करना एंड प्रेस दैट बेल आइकन आल्सो। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। सायोनारा ओटाकुस।